जी हम खुद तौहीन कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि हमसे हमसे कमी रह गई। हम मुंह कैसे दिखाएंगे आखिरत में, हम मुंह कैसे दिखाएंगे? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, शर्मसार इसमें होना आपका चाहिए। तो इमरान साहब क्या बताएंगे? किसी को कोई ये शक ही नहीं होना चाहिए कि दीन हमारा खतरे में इस वजह से नहीं है कि यूरोप में कोई बैठा हुआ कोई बात करता है। उसको नहीं करनी चाहिए, आपको निशानदेही करनी चाहिए, लेकिन आपको पुरजोर तरीके से और एक मौसर तरीके से करनी चाहिए। मुख्तर ये तरीके से नहीं कि करनी चाहिए। आप फजूल बात कर दें। अब ये हॉलोकॉस्ट की बात करके आपने तो मसला ही चेंज कर दिया है, आपने उनका पलड़ा भारी कर दिया है मुफ्त में, बगैर वजह के पलड़ा भारी कर दिया, बगैर बिल्कुल वजह ठीक के। है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया है एक दो दिन पहले, इंसानी गलती या महज अफवाह की बुनियाद पर किसी सियासतदान को ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता, ठोस सबूत और साबित करना लाजमी है। फिर क्या मियां साहब को अकामे की बुनियाद पर जो नाअहल किया गया था वो दुरुस्त था? देखें, मियाँ साहब को जिस तरह से नाअहल किया गया था, अगर किसी और बात पे भी नाअहल किया गया होता तो भी दुरुस्त ना होता। तो इसका तो जवाब आसान है कि जी नहीं, इसका जवाब मनफी है, लेकिन मनफी में आएगा। लेकिन इकामा वाली जो बात थी, आ, और ये भी बड़ी बात है कि और कुछ मिल नहीं सका तो टेक्निकलिटी की। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि चूंकि आप जानते थे कि आपको मियाँ नवाज शरीफ की जरूरत पड़ेगी, आपने इस वजह से एक ऐसी टेक्निकलिटी इस्तेमाल की कि जब आपका जी चाहे तो उसको आप गलती को सुधार भी सके। मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से और पाकिस्तान के मुकद्दर से जुदा नहीं किया जा सकता। तो उस वक्त भी ये जो गुंजाइश छोड़ी गई थी, ज्यादती है, टोटल ज्यादती की गई कि एक शख्स को जिसका वोट है, और ये हमने माजी में देखा है, बहुत ममालिक में देखा है, लेकिन जब आपको बंद करना होता है किसी को तो कोई आप जवाब ढूंढ लेते हैं। लेकिन आपने मुल्क के साथ ज्यादती की। देखे ना, मियाँ नवाज शरीफ का वोट तो नहीं जाया हुआ, बढ़ गया, बढ़ गया। सियासत भी नहीं दफनाई गई। तो ये तो होना ही था, जरा जल्दी हो गया है। जो 5 साल बाद होना था वो जरा 2.5 साल में हो गया है। इसका क्रेडिट भी इमरान साहब को जाता है, लेकिन ये तो होना ही था, ये तो मुतवक्को था। मैं भी जानती थी कि मेरी अब जो माफिया तलाफियां आ रही हैं मुझे ऑफिशियल जी। तौर पे, मैं भी जानती थी कि आएंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 2.5 साल में आ जाएंगी, मुझे नहीं पता था कि 2.5 महीने में आ जाएंगी। जरा जल्दी हो रहा है, उसका क्रेडिट भी इमरान साहब को जाता है। उसका भी जाता है। तो क्या समझते हैं कि इस फैसले के बाद आप क्या देखती हैं, मियां साहब और मरियम नवाज की नहली जो है वो खत्म भी हो सकती है? जाहिर है वो एक फैसला जो आता है वो तो एक रवायत बन जाती है, या वो उसका प्रिंसिपल बन जाता है कोर्ट में। देखिए, मियाँ साहब और ख़ास तौर पे मियाँ साहब तो इतना नहीं, क्योंकि सबको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब एक्टिव सियासत तो करना भी नहीं चाहते थे। अब वो लगता है, मेरी ख्वाहिश है कि एक्चुअली हम देखें उनको। ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये मेरी इत्तला भी है कि वो खुद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वी वुड, आई थिंक वी नीड हिम एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ मेन मसला तो ये है ना कि बीबी चुप नहीं कर दी जी, बीबी नु चुप कराओ। मसला ये है, और इन्हीं अल्फाज में है, इन्हीं अल्फाज में है, बिल्कुल ठीक है। इन्हीं अल्फाज में कि बीबी नु चुप कराओ जी। तो बीबी, वैसे बाय द वे, बीबी जिसने जो करना था वो कर दिया है। बीबी भी कोई डेफिनेट। जल्दी में नहीं है, बीबी को भी कोई जल्दी नहीं है, बीबी को कोई मसला नहीं है कि चाचा वजीर आजम बन जाए या बिलावल वजीर आजम बन जाए। बीबी को कोई जल्दी नहीं है। बीबी जो है ना, वो ढलती हुई जवानी के साथ 70 साल की उम्र में चिपकी हुई नहीं है। उसको कोई हैंडसम, कोई किलर स्माइल वाला फोबिया नहीं है। बीबी के पास अभी आराम से 10 साल है। बीबी इज हेयर टू स्टे। बीबी 10 साल के बाद भी आएगी तो बीबी फिर भी ऐसी ही लगेगी, फिर भी आपको उसकी खूबसूरती के साथ प्रॉब्लम्स होंगे। बीबी को कोई जल्दी नहीं है। सो ये जो इशू था वो यही था कि थोड़ी देर के लिए किसी तरीके से इसको कहीं इसको बंद करके डब्बे में भेज दिया जाए। तो अभी भी वही मेरा ख्याल है कि वो जो मरीम नवाज की जो नाअहली है और उनको एक्टिव पार्लियामेंट में
अभी शायद उनका रिस्क वो नहीं ले सकते। अभी तो परवेज रशीद साहब का भी रिस्क नहीं ले सकते, अभी तो रजा रब्बानी साहब का भी रिस्क नहीं ले सकते। अभी तो आपने देखा है कि कौन है एक और साहब जिनको एक और नाम था जिनका परवेज रशीद साहब की तरह का नाम, जो मैंने कहा वो इनका भी अभी नहीं। तो अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल है थोड़ा सा डराया ही इतना है मरियम ने। मरियम डराती तो वाकई बहुत है, इसमें तो गलती तो शक है, नहीं। मतलब गलती तो है, मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक इसमें तो एक लड़की ने सबकी मतलब दहशत तो बड़ी है, तो ये तो फिर गलती तो है। तो मेरा ख्याल है कुछ अरसे के लिए अगर वो अभी सारे दुआएं कर रहे हैं, आप यकीन करें कि रमजान में और कोई दुआ की हो कि ना की हो, लेकिन ये दुआ जरूर की है कि कुछ अरसे के लिए कोई छुट्टी वुट्टी पे चले जाए मरियम नवाज। और पहले खामोशी से करते थे, अब हर जगह टीवी पे आपको एजेंडा नजर आता है। अभी आपके प्रोग्राम से पहले मुझे इत्तला आई है कि जी उनकी हालत नासाज है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं पता उनकी हालत नासाज। अच्छा, ये टीवी का नाम लिया है। आजकल टीवी वाले जो टीवी पे बैठ के रियासत मदीना और इमरान खान आएगा तो ये वो, उनके कुछ लहजे बदले बदले हैं। अगर इजाजत हो, आप, मुझे नहीं पता उनमें से कोई आपको पसंद, फिर वो चेहरे वाली बात ना आ जाए, अगर इजाजत हो तो आपने जो एक क्लिप। ऑलरेडी मुंह का जायका नहीं, खराब कर दिया है वो तो छोड़े। वो चले। मैं फिर एक और छोटा सा क्लिप है जिसमें 3-4 साहबों के इकट्ठे करके क्लिप हैं जो वो अभी अल्लाह इमरान है। खान साहब के फरमा रहे हैं। ये जरा सुनिएगा जरा प्लीज।